Hello students, now we have to start the chapter that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, इसमें हम देख रहे हैं about the Russian Revolution. Socialism in Europe हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में, अब हम देख रहे हैं about the Russian Revolution. Russian Revolution में भी हमने क्या देखा, किसका रूल है रशिया में? जार निकोलस सेकंड का रूल है. ओके और उसके बाद रशिया की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में भी मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. फैक्ट्रीज वर इन पॉकेट्स. 1890s में फैक्ट्रीज शुरू हुई, लेकिन कंट्री में वही प्रॉब्लम आ रही है जो बाकी यूरोप में आ रही थी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी बाकी यूरोप में? वेजेस वर लो एंड वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, प्लस रहने की फैसिलिटी नहीं थी. ठीक है, तो यही प्रॉब्लम रशिया में भी आ रही थी वर्कर्स को. इसके अलावा वर्कर्स सोशली डिवाइडेड थे, है ना, स्किलफुल और अनस्किलफुल के हिसाब से. वुमेन वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, लेकिन वेजेस के नाम पर उन्हें बहुत ही कम वेजेस मिल रहे थे. ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाली पॉपुलेशन, मेजर जो पॉपुलेशन है वो कौन है? दैट इज एग्रीकल्चरिस्ट, है ना, एग्रीकल्चर करने वाले. तो एग्रीकल्चर करने वाली जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन द रशिया, है ना, रशिया के सोशलिज्म में. जो लैंड है रशिया में, मोस्ट ऑफ द लैंड्स बिलोंग्स टू द आइदर क्राउन, क्राउन मीन्स राजा, है ना, और नोबेलिटी और द चर्च. ठीक है, जो हमने 3 स्टेट्स पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट चैप्टर में, वो ही 3 स्टेट सब जगह हैं, नोबेलिटी, चर्च और कॉमन पीपल. तो मोस्ट ऑफ द लैंड किसके पास है? अपर 2 स्टेट्स के पास, नोबेलिटी और चर्च के पास मोस्ट ऑफ द लैंड है. लेकिन यहाँ पर जो नोबेलिटी और चर्च है उनको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते रशिया के. ठीक है, फ्रांस में तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में नोबेलिटी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, है ना, क्लर्जीज भी आ गए थे, चर्च के फादर वगैरह भी थे वहाँ पर, उनका भी कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. लेकिन रशिया के अंदर ये जो नोबेलिटी और क्लर्जी है इसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी अर्न की थी वो सब उन्होंने राजा से ही अर्न की थी, अपने आप से तो कुछ बनाई नहीं थी. प्लस लोगों के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे. ये अपनी लैंड एग्रीकल्चर फार्मर्स को देते थे, पीसेंट्स को, और पीसेंट्स उस पर एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बदले में रेंट पे करना होता था पीसेंट्स को. लेकिन कई बार या तो बेड हार्वेस्ट हो गई या कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो रेंट पे नहीं कर पाते थे तो क्लर्जी और नोबेलिटी बहुत बुरे तरीके से इनको ट्रीट करते थे और अपना रेंट देने के लिए इनको प्रेशराइज करते थे. कई बार तो ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ पीसेंट्स ने तो गुस्से में आके अपने लैंड ओनर का मर्डर तक कर दिया. ऐसी कुछ घटनाएं रशिया में उन दिनों में देखने को मिल रही थी कि जब परेशान होकर के पीसेंट्री मर्डर तक करने पर आ गई थी और नोबेलिटी और क्लर्जी उनसे थोड़ा डरने लग गए थे. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन में वहाँ की इकोनॉमी एंड सोसाइटी, है ना, यही टॉपिक चल रहा था ना रशियन रेवोल्यूशन में, जहाँ पर हमने फैक्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स का वर्क देख लिया था और हम देख रहे थे अबाउट द पीसेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर पीसेंट्स जो लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, पीसेंट्स कल्टीवेटेड द लैंड विच बिलोंग्स टू द क्राउन, है ना, क्राउन का मतलब समझ गए ना, राजा की लैंड, क्राउन, द नोबेलिटी एंड द चर्च.
ठीक है, इनको बिलोंग कर रही थी लैंड विच इज कल्टीवेटेड बाय द पीसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पीसेंट्स और नोबेलिटी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ओके, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये जो पीसेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरली सोशलिस्ट हैं। नेचुरली सोशलिस्ट कैसे कि जितनी भी लैंड है रशिया में जो कि पीसेंट्स कल्टीवेट कर रहे हैं, उस लैंड को ये आपस में पूल करते थे, है ना। यानी कि जितनी बड़ी लैंड है, मान लीजिए ये बहुत बड़ी लैंड है पूरे विलेज के पास, विलेज के जितने भी परिवार हैं वो इस लैंड को ही कल्टीवेट करेंगे, तो वो वहां पर एक इनका मीर या हम कह सकते हैं कम्यून, है ना, कम्यून, मीर या कम्यून होता था जो इनका क्या होता था, हेड ऑफ विलेज है, जिसकी बात सबको माननी है। ठीक है, हेड ऑफ द विलेज क्या करते थे, इस लैंड को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि ये लैंड जो है इतने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और अब इसको आपस में जितने भी पीसेंट्स हैं, पीसेंट्स को बांट दी जाएगी। अब इसमें भी मेन प्रॉब्लम यह है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी फर्टाइल, है ना, ये वाला पार्ट जो है ये नॉन फर्टाइल है, तो कौन लेगा। ठीक है, एक पार्ट फर्टाइल है, एक पार्ट नॉन फर्टाइल है, तो यहाँ पर जिसको मिलेगी उसकी तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होगी, जिसको ये पार्ट मिला उसकी एग्रीकल्चर तो अच्छी नहीं हुई। तो ये क्या होती थी कि इस बार ये जो दी गई है पीसेंट को ए बी सी डी ई एफ पीसेंट्स को बांट दी गई है, अगली बार नेक्स्ट ईयर में वापस रीशफल होगी और ये वाली लैंड हो सकता है एफ को मिल जाए, है ना, ये वाली ई को मिल जाए, ये डी को मिल जाए, ये सी को मिल जाए, है ना, ये ए और बी को मिल जाए। अगली बार ऐसे चेंज कर दी जाएगी, उसके अगले साल फिर रीशफल कर दी जाएगी। यानी ये जो लैंड है फर्टाइल लैंड बार बार ए को नहीं मिलेगी, हर बार चेंज कर दी जाएगी। अब अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, फैमिली बहुत बड़ी है या परिवार में कोई काम आ गया है, शादी है, बीमारी है, मनी चाहिए, तो वो कम्यून को कह करके अपने लिए बड़ा लैंड फॉर्म भी प्रोवाइड करवा सकते थे कि भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे बड़ी लैंड फॉर्म दो, तो उन्हें बड़ी लैंड फॉर्म मिल जाती थी। जिसकी ज़रूरत कम है, फैमिली बहुत ही छोटी है, उसको छोटी लैंड फॉर्म दे दी जाती थी। इस तरीके से जो रशियन पीसेंट्री थी, रशियन पीसेंट्री वॉज नेचुरली सोशलिस्ट। यही तो सोशलिज्म है कि भाई सब लोग मिलजुल करके इस वेल्थ को यूज़ कर रहे हैं, ना किसी के पास बहुत ज़्यादा है ना किसी के पास बहुत कम है। ठीक है, जो भी अर्न कर रहे हैं आपस में मिलजुल के कर रहे हैं, अपनी मेहनत में का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रिच हूँ, है ना, कि भाई मेरे पास तो फर्टाइल लैंड है, मैं इसी पे ही काम करूँगा और मैं ही रिच होता जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये मीर या कम्यून जो है इस लैंड को बार बार रीशफल कर देते थे, है ना, व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से छोटी और बड़ी लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, जिससे क्या कह सकते हैं हम कि रशियन पीसेंट्री वॉज नेचुरली सोशलिस्ट, है ना। क्या थी रशियन पीसेंट्री? pooled their land and their commune or mir distributed this land according to the need of the peasants। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रशियन पीसेंट्स वर naturally
सोशलिस्ट। ठीक है, ये नेचुरली सोशलिस्ट है, इनको सोशलिस्ट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, इनकी हरकतों से ऑलरेडी इन्होंने प्रूव कर दिया है कि रशिया की बहुत बड़ी वर्कफोर्स नेचुरली सोशलिस्ट है। हमने देखा ना 85% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, है ना। तो ये जो पॉपुलेशन है नेचुरली सोशलिस्ट है, अपनी लैंड को पूल करती है और उनका मीर या कम्युनिस्ट लैंड को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीसेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द पीसेंट्री ऑफ द रशिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया कि किस तरीके से सोशलिज्म की थोड़ी सी शुरुआत रशिया में हुई और कौन कौन सी पार्टीज रशिया में डेवलप होना शुरू हुई। ठीक है, इसको रब कर दूं। अब रशिया में बिकॉज ऑफ द जार रूल, है ना, कैसा रूल है, ऑटोक्रेटिक रूल है। ऑटोक्रेटिक रूल क्या होता है, राजा का रूल, यानी राजा नहीं चाहता कि उसके अलावा भी कोई और रूल करे, है ना। तो इसलिए वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब बैन थी। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बनाना अलाउड नहीं था, यूनियंस बनाना भी अलाउड नहीं था। क्यों नहीं था अलाउड, आपको बताया ना, ऑटोक्रेटिक रूल है भाई। अगर लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने लग जाएंगे या यूनियन बनाने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे राजा से डिमांड्स भी करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर दिया था, इलीगल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल इन रशिया। अब गवर्नमेंट ने इसको इलीगल किया है, लेकिन लोग अगर चाहते हैं बनाना तो वो बनाते ही हैं, है ना। गवर्नमेंट ने इलीगल किया है, लोगों ने थोड़ी किया है, तो लोग तो बनाएंगे। तो यहाँ पर वर्कर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई 1898 में। ठीक है, इन 1898। ठीक है, दो पार्टीज बनी, एक वर्कर्स की और एक पीसेंट्स की। ठीक है, वर्कर्स कौन, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टी बनी रशियन डेमोक्रेटिक सोशल वर्कर्स पार्टी। ठीक है, सोशल है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये पार्टी बनी इन 1898, जिसके अंदर वर्कर्स के लिए वर्क किया जाएगा, यानी कि वर्कर्स की जो डिमांड्स हैं वो राजा के आगे रखी जाएंगी। ठीक है, क्या डिमांड्स हैं वर्कर्स की, कि उनके वर्किंग आवर्स को फिक्स कर दिया जाए, उनके वेजेस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वेजेस वर वेरी लो, तो वेजेस बढ़ा दिए जाए, प्लस उनके रहने की प्रॉपर फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इसलिए एक ये पार्टी बनी। दूसरा, जो सोशलिस्ट थे रशिया के अंदर, रशियन सोशलिस्ट जो चाहते थे रशिया को सोशलिस्ट कराना, उनके अकॉर्डिंग अगर रशिया को सोशलिस्ट करना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन वाज पीसेंट्स, क्योंकि वहाँ के पीसेंट्स ऑटोमेटिकली ही सोशलिस्ट हैं। तो उनको साथ लेकर के अगर चला जाए तो रशिया को फटाफट सोशलिस्ट बनाया जा सकता है। वर्कर्स में तो डिस्क्रिमिनेशन था,
हमने देखा ना, स्किलफुल वर्कर्स और अनस्किलफुल वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्हें सोशलिस्ट करने में टाइम लगेगा, है ना। स्किलफुल वर्कर्स अपने काम के हिसाब से वेजेस मांगेंगे और अनस्किलफुल वर्कर्स फिर पिछड़ जाएंगे। लेकिन पीसेंट्री क्या कर रही थी, वो अपने जो वर्क है या जो अपनी लैंड है उसको आपस में पूल करके काम कर रही थी। तो जो रशियन सोशलिस्ट थे, according to them, if they want to make Russia a socialist country, they have to work on the peasantry. peasantry पर अगर वर्क किया जाए तो फटाफट कंट्री को जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया जा सकता है। और पीसेंट्री जो थी वो भी कई सारी परेशानियों से जूझ रही थी, है ना। जो लैंड थी, लैंड उनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी, बहुत ही कम पीसेंट्स थे जिनके पास अपनी लैंड थी। जो मेन लैंड है वो किनके पास है, आइदर विद द हैंड ऑफ द नोबेलिटी, चर्च, और फिर राजा की लैंड है बाकी बची हुई। तो पीसेंट्री के पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी, जितनी भी अर्निंग होती थी उसमें से एक बड़ा अमाउंट उन्हें एज अ रेंट देना पड़ता था। उसके बाद फिर टैक्सेस भी थे, वो टैक्सेस भी उन्हें पे करने पड़ते थे, है ना। तो उनके पास बहुत कम बचता था फॉर देयर लाइवलीहुड। मेहनत सारी उनकी थी और पैसा सारा चला जाता था नोबेलिटी और राजा के पास। तो पीसेंट्री भी परेशान थी, तो वो भी एक रिवोल्ट चाहती थी कि उनको भी ये जो लैंड है जिस पर वो काम कर रहे हैं वो उनके नाम ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे कि वो उस पर एटलीस्ट टैक्सेस पे कर दें पर रेंट तो पे नहीं करना पड़े, है ना। तो यहाँ पर पीसेंट्री भी परेशान थी, वर्कर्स भी परेशान थे। लेकिन सोशलिस्ट क्या चाह रहे थे, कंट्री को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना, सोशलिज्म स्प्रेड करना इन द यूरोप, ठीक है। रशियन सोशलिस्ट had faith that country could that Russian peasantry were natural socialist, so it could help to make Russia a socialist country, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 1900 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी करके पार्टी भी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी किसके लिए थी, दिस इज द पार्टी बेसिकली फॉर द पीसेंट्स, जो कि पीसेंट्स को राइट्स दिलवाएगी, ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर पीसेंट्स, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था पीसेंट्स ही हेल्प करेंगे उनकी, क्योंकि वर्कर्स को, ये पार्टी किसके लिए थी, रशियन रेवोल्यूशन वर्कर्स पार्टी फॉर वर्कर्स, ठीक है, रशियन वर्कर्स के लिए थी ये, और ये पीसेंट्स के लिए थी। इसी समय रशिया के अंदर दो ग्रुप होने शुरू हो गए, एक ग्रुप कहलाया वोल्शेविक और दूसरा कहलाया मेंशेविक,
ठीक है। वॉल्शेविक में व्लादिमीर लेनिन, ही वॉज द हेड ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, और एक थी मेंशेविक, केरेंस्की की पार्टी थी। ठीक है, मेंशेविक के अंदर हर तरह की पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया था, जबकि बोल्शेविक जो लेनिन की पार्टी थी उनका फेथ था कि कंट्री में सभी पॉपुलेशन को ऐड करने की बजाय क्या किया जाए, क्वालिटी पॉपुलेशन के साथ काम किया जाए। ठीक है, तो हम इन दो पार्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली यू राइट डाउन दीज पॉइंट्स। ओके, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। इस तरह की जैसे कि हमने देखा वर्कर्स के लिए एक पार्टी थी या पीसेंट्स के लिए, इस तरीके से छोटी छोटी कई सारी पार्टीज कंट्री में बन रही थी, बट दैट वाज सीक्रेटली, है ना। ओपनली तो क्या था, हमने देखा इट वाज इलीगल, लीगल था ही नहीं, इलीगल था। लेकिन देयर वाज टू मेन पार्टी इन रशिया। ठीक है, उस समय रशिया में दो मेन पार्टी थी, एक थी बोल्शेविक, ठीक है, फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज मेंशेविक। ठीक है, दो हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। जो बोल्शेविक थी दैट बिलोंग्स टू द लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम है, लेकिन मेनली लेनिन के नाम से ही इनको जाना जाता है। ये किस बात पर फेथ कर रहे थे, ठीक है, बोल्शेविक वाले, कि सभी लोगों को पार्टी में इंक्लूड अगर किया जाएगा तो पार्टी की पोजीशन खराब हो सकती है। तो ये वर्क कर रहे थे विद द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि भी कंट्री में जितनी भी क्वालिटी पॉपुलेशन है, दे कैन बी द मेंबर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन बी द मेंबर। ठीक है, उसके अलावा हर व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, एक थी मेंशेविक पार्टी, एज सच अपनी बुक में नाम नहीं दे रखा मेंशेविक पार्टी के लीडर का, लेकिन इनके लीडर का नाम था केरेंस्की। ठीक है, आगे जाके एक जगह नाम आता है केरेंस्की का। ठीक है, तो इनके लीडर का नाम था केरेंस्की, और ये पार्टी क्या थी, इट वॉज ओपन टू ऑल। ठीक है, यानी कंट्री की पॉपुलेशन में हर कोई इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, ओपन टू ऑल। जैसे कि हमने देखा था फ्रांस में जैकोबिन क्लब बना था ओपन टू ऑल करके, है ना, जिसमें हर वर्ग को उसने इंक्लूड कर लिया था। बट उस समय वो जैकोबिन क्लब वॉज वेरी मच फेमस इन द फ्रांस। बट यहाँ पर इन मेंशेविक और बोल्शेविक दो पार्टीज में बोल्शेविक वॉज मोर फेमस देन द मेंशेविक। लेकिन यहाँ पर लेनिन के कुछ काम ऐसे हो जाते हैं रशिया के अंदर जो कि जार को टॉलरेट नहीं होते, है ना। और कंट्री में किसका रूल है, जार का। जार की इच्छा के बिना कंट्री में रहना पॉसिबल है नहीं है। तो लेनिन को वहां से एग्जाइल कर दिया जाता है, कंट्री से निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेनिन के एग्जाइल होने के बाद अब एक ही पार्टी बची कंट्री में, दैट वाज मेंशेविक। क्योंकि बोल्शेविक दो मेजर पार्टीज है ना, दो मेजर पार्टीज में लेनिन बहुत फेमस है अमंग द ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, लिबरल्स, रेडिकल्स के बीच में, है ना, बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज और हिज वर्क। इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि जार निकोलस सेकंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जार निकोलस सेकंड उनको कंट्री से एग्जाइल कर देते हैं। इनके एग्जाइल होने के बाद ये जो इनके मेंबर्स थे ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और पार्टी एक तरीके से खत्म हो जाती है। और मेंशेविक जो है ये ओपन टू ऑल है, और इसका एज कोई बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है कंट्री में, तो ये कंटिन्यू चल रही है। बोल्शेविक जाने के बाद मेंशेविक अभी भी कंट्री में कंटिन्यू
वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये मेन दो पार्टीज हैं। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट दीज टू पार्टीज, है ना। आगे जब कंट्री में रेवोल्यूशन का टाइम आएगा तो इन पार्टीज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो है सोशलिज्म की शुरुआत इन यूरोप, या हम कह सकते हैं इन रशिया। ठीक है, ये टॉपिक गड़बड़ हो गया, यूरोप नहीं है, इट इज रशिया। यूरोप का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। तो सोशलिज्म की शुरुआत हो गई है इन रशिया। ओके, आप रशिया कर लीजिएगा विद दीज टू पार्टीज। ठीक है, इसके बाद हम एक इंसिडेंट पढ़ेंगे 1905 का, जिसमें बताया जाएगा कि कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं और जार कितना ज्यादा क्रूअल और ऑटोक्रेटिक है ना। तो हम पढ़ेंगे अबाउट वन ऑफ द टर्ब्यूलेंट इंसिडेंट ऑफ रशिया 1905, but that we will study in the next lecture. Okay, till then, take care. Bye.